नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया है। डिस्कस करने के बाद हमको ये निष्कर्ष निकला है या निचोड़ प्राप्त हुआ है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में प्रार्थना पत्र लिखने को आता है, वो प्रार्थना पत्र इन्हीं टॉपिकों से लिखने को आता है। या तो आएगा सफाई के संबंध में, या तो मित्र को आएगा अपने बड़े भाई के शादी में बुलाइए, या अपनी बहन की शादी में बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र, या तो बस या रेलवे कर्मचारी के अभद्र व्यवहार हेतु शिकायत पत्र करने को लिखने को आ जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हैं, या तो कह देगा कि बस कंडक्टर ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, इसके लिए आप आवेदन पत्र लिखिए। या तो ये कह सकता है कि रेलवे कर्मचारी ने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखने को आ जाएगा। इन दोनों को लिखने का सेम तरीका है। या तो पुस्तकालय के संबंध में पत्र लिखने को आ सकता है, या तो छात्रवृत्ति के संबंध में लिखने को आ सकता है। यानी डिस्कस किया, डिस्कस करने से ये पता चला कि जो क्लास 10th है, क्लास 10th में इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे। प्रार्थना पत्र लिखने को इन्हीं टॉपिकों से आएगी। इतनी टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं प्रार्थना पत्र के। और हमने क्या किया है, कुछ प्रार्थना पत्रों को हमने पहले डिस्कस कर चुका है। अगर उन चीज़ों को आपने नहीं देखा है तो उसकी हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको भी जा कर के आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे तैयार करते हैं, देखते हैं कुछ। तो यहाँ पर अगला प्रार्थना पत्र हम डिस्कस करेंगे, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए पत्र। नहीं, अगर आपके पेपर में आ जाए कि अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, तो आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, हमने ये चीज़ आपको पहले भी बता दिया है और फिर बताने जा रहे हैं कि जो अगर आए, देखो जो प्रार्थना पत्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। यानी प्रार्थना पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। जब कोई पत्र किसी अधिकारी को दिया जाता है तो वो होता है औपचारिक। जैसे मान लेते हैं हम प्रिंसिपल को दे रहे हैं, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो ये हो गया औपचारिक। या किसी बस अधिकारी को या बस कंडक्टर को लिख रहे हैं, या किसी बैंक के कर्मचारी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, यानी किसी भी अधिकारी के लिए अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो वो प्रार्थना पत्र होता है औपचारिक। और जो प्रार्थना पत्र अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है, जैसे अपने माता पिता को लिख रहे हैं, या तो अपने मित्र को लिख रहे हैं, या तो अपने भाई को लिख रहे हैं, तो ये सारे प्रार्थना पत्र जो होते हैं ये प्रार्थना पत्र अनौपचारिक होते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो औपचारिक प्रार्थना पत्र होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं। पहले लिखना है आपको सेवा में, क्या लिख देना है, उसमें लिख देना है पहले सेवा में, फिर आगे लिख देना है जहाँ सेवा में खत्म होता है उसके नीचे से आपको लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यानी जिस अधिकारी को आप लिख रहे हैं उस अधिकारी को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आपको लिख देना श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यदि आप किसी बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं शाखा प्रबंधक महोदय या बैंक अधिकारी महोदय। यदि आप अपने जिलाधिकारी को लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय। यानी जिस अधिकारी को आप लिखिए उस अधिकारी का आपको यहाँ पर पद लिख देना है, मेंशन कर देना है। फिर आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, तो किस विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिख देना। जैसे हमने लिख दिया है लक्ष्मी देवी इंटर कॉलेज, यानी हम लक्ष्मी देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे थे तो हमने लक्ष्मी देवी इंटर कॉलेज लिख दिया। फिर क्या करना है, आपको इस विद्यालय का पता लिख देना है कि विद्यालय कहाँ स्थित है। तो लिख देना है मधवापुर बहराइच उत्तर प्रदेश। यानी हम लक्ष्मी देवी इंटर कॉलेज की बात कर रहे थे, ये मधवापुर बहराइच उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ का हमें एड्रेस डाल दिया। इतना डालने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो विषय क्या है, विषय। अगर आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं विषय नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर बिल्कुल निश्चित है कटना ही कटना है। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं अधिकारियों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपका प्रार्थना पत्र बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ें।
वो क्या करते हैं, वो आपके प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट देखते हैं किस फॉर्मेट में आपने लिखा है। और ये क्या होता है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, विषय लिखना है। विषय हेडिंग डालने के बाद जिस लाइन में लिख रहे हो सेवा में श्रीमान, इसी लाइन में आपको लिखना है। इस लाइन के अंदर बाहर नहीं करना है, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। जब देखने में अच्छा लगेगा तो जो अधिकारी देखेगा वो भी थोड़ा खुश होगा, और जो अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं तो जो कॉपी चेक करेगा आपका वो भी खुश हो जाएगा। जिससे खुश हो जाएगा तो अच्छे नंबर देगा, तो इसको ध्यान रखना है। इतना लिख देना है। इतना लिखने के बाद क्या करना है, आपको डालना विषय। आप किस विषय में प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो मेन विषय लिख देना है, ताकि अधिकारी बिना पूरा एप्लीकेशन पढ़े ही एक लाइन पढ़े और तुरंत समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको विषय अच्छे से लिखना है। जैसे हम छात्रवृत्ति के विषय में लिख रहे हैं तो आपको लिख देना है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। यानी तो इतना पढ़ेगा बस समझ जाएंगे कि छात्रवृत्ति हेतु इन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा है। तो पूरा ना पढ़ने के बजाय उन्होंने एक लाइन ही पढ़ करके पूरा प्रार्थना पत्र का निचोड़ निकाल दिया, ये होता है। इतना लिखने के बाद क्या करना है, नीचे लिखना है महोदय, और जहाँ से महोदय खत्म हो उसी के नीचे बिल्कुल लाइन से, एक सीरियल लाइन से लिख देना है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। यानी लिख देना कि मैं आपके जो विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं एक हरिजन परिवार से संबंध रखता हूँ, यानी मैं एक हरिजन परिवार में रहने वाला हूँ। मैं यह कह सकते हैं मैं एक हरिजन परिवार में रहता हूँ। और मेरे पिता जी एक प्राइवेट सफाई कर्मी हैं, यानी मेरे पिताजी एक क्या है, सफाई कर्मी के पद पर कार्य करते हैं। और कुल मिलाकर 3600 रुपये मासिक वेतन मिलता है। यानी आपके जो बता देना कि हमारे पिताजी एक प्राइवेट सफाई कर्मी हैं, तो इनको 3600 रुपये ही महीना उनको सैलरी मिलती है। और मेरी माता जी गृहिणी हैं, जो प्रायः बीमार रहती हैं, और घर में अन्य कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है। यानी पहले क्या करना है, आपको समस्या बता देना है, अपने पिताजी की कमाई बता देना है कि हमारे पिताजी की कमाई बहुत कम है, हमारी माताजी गृहिणी हैं और वो भी बीमार रहती हैं, और हमारे घर में पिताजी के अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। तो लिखना है घर में अन्य कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है। मेरे 2 भाई अन्य स्कूल में पढ़ते हैं, आपने हमारा शुल्क माफ़ कर दिया है। यानी पहले क्या प्रधानाचार्य ने आपका शुल्क माफ़ कर दिए थे, गरीब थे इसलिए। तो इसलिए फिर कहना है पहले फीस तो माफ़ करवा लिया, अब क्या किया है, अब छात्रवृत्ति के लिए चाहते हैं। तो लिख देना है कि अब आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करके अनुग्रहित करें, ताकि हमारी पुस्तकों आदि का बंदोबस्त हो सके। यानी स्कूल में फीस तो माफ़ हो गई है, लेकिन किताबों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब जैसे क्या है, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख दिए, प्रार्थना पत्र लिख देंगे, छात्रवृत्ति मिल जाएगी, तो क्या होगा, पुस्तकें खरीद लेंगे, कॉपी खरीद लेंगे। बस ये चीज़ आपको बता देना है। फिर इतना बताने के बाद आपको लिख देना है कि आपकी अति महान कृपा होगी। उसके बाद यहाँ पर लिख देना धन्यवाद। यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, भूल चुके थे, यहाँ लिख देना है धन्यवाद, इंग्लिश में लिख थैंक्स, यानी धन्यवाद लिख देना है। फिर उसके नीचे आपको डेट लिख देना है, किस डेट में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, आपको डेट लिख देना है किस डेट में आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। फिर इधर लिख देना है दाहिनी तरफ नीचे साइड में कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिख दिएगा। जैसे एक बच्चा था लिख रहा था अखिलेश, उसका नाम लिख दिया अपना अखिलेश यादव। वो कक्षा 10 का छात्र था, इसलिए लिख दिया कक्षा 10 वर्ग ए। तो ऐसे प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। और बाकी के जो प्रार्थना पत्र रह गए हैं उनको मैं आने वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल पे बने रहना है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझने को